फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम वैदिक मैथ्स में एक फास्ट डिवीजन टेक्निक सीखेंगे जिसका नाम है अनुरूपेना मेथड और जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी और रेशियो मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो डिवाइजर है वो किसी भी पावर ऑफ 10 के नियर ना हो। जैसे कि पावर ऑफ 10 का मतलब होता है 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। तो अगर बेस जो है वो पावर ऑफ 10 के नियर ना हो तब हम यूज करते हैं अनुरूपेणा मेथड। जैसे कि सपोज हमारा डिवाइजर है 502 या फिर हमारा डिवाइजर है देखिए 333। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम अनुरूपेणा मेथड यूज करेंगे। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो जो डिवाइजर है उसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए कि वो जो नंबर है वो नियर हो जाए बेस के। जैसे मैं इसको ये 502 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 और 1004 आ जाएगा। और अगर मैं 333 है इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 111। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ आ गया 1004, यहाँ आ गया 111। तो ये दोनों नंबर जो हैं वो नियर हैं किसी भी बेस के। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंगली जो नया डिवाइजर आएगा इसके अकॉर्डिंगली निखिलम और पार्यवर्त मेथड से कोई भी मेथड यूज कर लेंगे जिसको मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम पार्यवर्त दोनों केसेस में हम पार्यवर्त मेथड यूज करेंगे क्योंकि दोनों जो हमारे पास डिवाइजर आए, न्यू डिवाइजर आए, वो अबव द बेस आए। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो हम क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2, 1, 3, 4 डिवाइडेड बाय 32। अब देखिए 32 जो है वो किसी भी बेस के नियर नहीं है। तो अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 के साथ तो मुझे मिल जाएगा 96। और 96 जो है वो जस्ट बिलो है 100 के और नियर 100 है। तो यहाँ पे देखिए अब हम निखिलम मेथड का यूज कर सकते हैं क्योंकि निखिलम मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो डिवाइजर होता है वो जस्ट बिलो और नियर होता है किसी भी बेस के। तो देखिए हम यहाँ पे किस ढंग से इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे डिविडेंड। अब हमारे पास ओरिजिनल डिवाइजर था 32 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ तो मुझे मिल गया 96 हमारा न्यू डिवाइजर। अब देखिए निखिलम मेथड का यूज कैसे करते हैं हम, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिवाइजर है वो जो है 100 के नियर है। तो 100 आ गया बेस, तो इसके कितने बिलो है, वो है 4 बिलो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 04, यहाँ पे हम 2 डिजिट्स लिखेंगे क्योंकि जो बेस है उसके पास भी 2 जीरोस है। अब देखिए अब बेस में एक और बात है कि अगर बेस में 2 जीरो है तो हमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स है वो देंगे रिमाइंडर, और ये जो 21 है इससे मिलेगा हमें क्वोशंट पार्ट। इससे हमें ये जो बेस में जीरोस होती हैं इससे हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है। अब देखिए सबसे पहले हम कैसे इसको यूज करेंगे, 2 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आ जाएगा 2 0 0, 2 4 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम जो है उसे ऐड कर लेते हैं 1 + 0 1। अब ये जो 1 आया 1 को फर्दर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0, इसको लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में 1 4 4 और इसको लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में। अब देखिए अब जितने भी कॉलम बचे उन्हें हम एक साथ ऐड कर लेंगे क्योंकि जितने भी हमारे पास डिविडेंड में जो डिजिट्स थे उनके नीचे कोई ना कोई डिजिट आ चुका है। तो देखिए इसको ऐड कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वोशंट पार्ट, 4 + 4 आ गया 8 और 8 + 3 आ गया हमारे पास 11। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर पार्ट। अब देखिए यहाँ क्या करती हूँ मैंने यहाँ पे 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो सबसे पहले ये जो 21 आया क्वोशंट इसको भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया यहाँ पे 63। अब देखिए ये जो 63 है ये आ गया हमारे पास क्वोशंट। पर अगर आप रिमाइंडर पार्ट को देखें तो वो है हमारे पास 118 जो कभी नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर जो है डिवाइजर जो है 32 उससे
ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 32 को फिर से 118 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है डिवाइड कर रही हूँ। तो 32 थ्रीजा होते हैं 96। तो यहाँ लिख देती हूँ 96। अब इनको सिंपली माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया माइनस करके 22। और ये जो 3 आया, क्वेश्चन में 3 आया, जैसे मैंने 118 को डिवाइड किया 32 के साथ, जो क्वेश्चन में 3 आया उसे मैंने ऐड कर लिया अपने ये जो क्वेश्चन आया था 63 उसके साथ, तो यहाँ आ गया 66। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट आ गया 66 और जो रिमाइंडर पार्ट आ गया वो आया 22। इस क्वेश्चन में जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो यहाँ पे तो मैंने 118 को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया 32 के साथ, जैसे हमारा जो सिंपल मेथड होता है उससे। अगर आपको यहाँ पे 118 को 32 से डिवाइड करने के लिए निखिला मेथड यूज करना है तो आपको किस ढंग से करना है। सबसे पहले जो ये 21 है इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मीन्स हमारा जो यहाँ पे अभी तक क्वोशिएंट है वो 21 ही है। अब जो रिमाइंडर पार्ट है 118, इसको हम निखिला मेथड से निखिला मेथड का यूज करके डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सारा ये करके हमारे पास आ गया था 04। सबसे पहले 1 को मैं एज इट इज लिख दूंगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1 और 8। अब इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 1 आ गया हमारे पास क्वेश्चन पार्ट। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 1 4 सा 4। अब देखिए 8 प्लस 4 12, मैंने 1 नीचे लिखा 2 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे 1 प्लस 0 1, ये 1 नीचे इसलिए लिखा क्योंकि ये ऐड हो जाएगा इस 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 22। अब देखिए हमारे पास जो 21 आया था उसमें ये जो क्वेश्चन पार्ट था, इन दोनों क्वेश्चन पार्ट को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इस केस में क्वेश्चन जो है बन जाएगा 22 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 22। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, ये जो 22 आया इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 66 आ गया। तो देखिए यहाँ इस केस में हम एंड में जाके जो है ये जो हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे आके करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वोशिएंट है वो है 66 और रिमाइंडर है 22। तो ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे किस ढंग से करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2699 डिवाइडेड बाय 224। तो देखिए यहाँ पे जो डिवाइजर है वो है 224। तो अगर मैं डिवाइजर को डिवाइड कर दूं 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 112। तो 112 आ गया हमारे पास हमारा न्यू डिवाइजर। तो देखिए ये है हमारे पास ओरिजिनल डिवाइजर। अब आ गया हमारे पास 112 और यहाँ पे लिख देते हैं हम डिविडेंड 2699। अब देखिए 112 जो है वो 100 के नियर है और अबव है 100 के, जस्ट अबव है 100 से। तो यहाँ पे हम पार्यावर्ती मेथड यूज करेंगे। तो पार्यावर्ती मेथड में सबसे पहले ये डिजिट्स जो हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 2 नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा 1 नेगेटिव और 1 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे जो लास्ट डिजिट है हमारे पास। अब पार्यावर्ती मेथड में देखिए यहाँ पे 1 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे जो 99 है उससे मिलेगा हमें रिमाइंडर और 26 से मिलेगा हमें क्वोशिएंट। तो सबसे पहले 2 को हम एज इट इज लिख देंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 नेगेटिव से -1 से, तो यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ पे -2 इंटू 2 आ जाएगा -4। अब ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 6 - 2 आ गया 4। अब देखिए ये जो 24 है ये है हमारे पास क्वोशिएंट पार्ट। अब ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो 4 इंटू -1 -4 एंड 4 इंटू -2 -8। अब ये देखिए दोनों कॉलम जो है लास्ट के इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 -4 -4 -8, 9 -8 होगा 1 और यहाँ पे देखिए 9 - 8 हो गया हमारे पास 1। अब देखिए अब हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट पार्ट आया 24 इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 24 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आ गया 12 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास 11।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1234 डिवाइडेड बाय 222। तो देखिए यहाँ डिवाइजर है हमारे पास 222। तो अगर मैं 222 को डिवाइड कर देती हूँ 2 के साथ तो मुझे मिल जाएगा 111। और 111 जो है वो 100 के नियर है और जस्ट अबव है 100 से। तो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे पार्यवर्त मेथड का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे लिख लेंगे हम 222 हमारा ओरिजिनल डिवाइजर। यहाँ लिख लेंगे हम अपना जो न्यू डिवाइजर है उसको। अब देखिए ये आ गया हमारा डिविडेंड 1234। तो यहाँ पे देखिए पार्यवर्त मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से हम डिजिट्स जो हैं उनके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नेगेटिव, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 नेगेटिव। और देखिए ये जो लास्ट का डिजिट है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखिए पार्यवर्त मेथड में सबसे पहले ये जो 1 है इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब ये जो 1 है इसको हम ये जो -1 है सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। अब ये जो 1 है इसको इस वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1। इसको लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में। अब देखिए 2 - 1 होता है 1 के इक्वल। अब जो है यहाँ पे हमारे पास -1 2 डिजिट्स थे तो ये 34 जो है हमें देगा रिमाइंडर पार्ट और जो 12 है ये देगा हमें क्वोशिएंट पार्ट। अब ये जो 1 आया इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ -1 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 1 × -1 -1। अब ये जो 1 है इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1 × -1 -1। अब जो डिविडेंड में जितने भी डिजिट्स थे उनके नीचे कोई ना कोई डिजिट आ चुका है इसलिए हम आगे जो है इसको सॉल्व नहीं करेंगे और इन दोनों कॉलम को जो है ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 -1 -1, यहाँ पे -1 -2 और 3 से -2 किया तो आ गया हमारे पास 1। अभी 11 जो है ये है हमारे पास क्वोशिएंट पार्ट और 4 -1 होता है 3। अब देखिए यहाँ पे हमने शुरू में हमने 2 से डिवाइड किया था तो आया था हमारे पास 111। तो यहाँ पे ये जो क्वोशिएंट पार्ट आया 11 इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 11 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 1 आ गया रिमाइंडर। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आ जाएगा 5 होल 1/2 और यहाँ पे है हमारे पास 13। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट आया 1/2 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो ओरिजिनल डिवाइजर है 212 के साथ 222 के साथ। तो 222 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 111। अब ये जो 111 आया इसको ऐड कर लेंगे हम जो हमारे पास रिमाइंडर 13 है उसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा 124। अब ये जो 5 बचा ये आ गया होल पार्ट जो है इसका वो आ गया हमारे पास क्वोशिएंट 5 आ गया क्वोशिएंट और यहाँ पे रिमाइंडर आया 124। तो जब भी आपके पास इस यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आए तो यहाँ पे जो होल पार्ट होगा वो होगा क्वोशिएंट और जो यहाँ पे जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो ओरिजिनल डिवाइजर को और वो उससे जो भी आएगा उसको रिमाइंडर पार्ट जो है उसमें ऐड कर देना है।